हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए रेखाओं 2x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस 2y बराबर 6 एवं x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए मुख्य अवधारणा की बात करें तो वक्र y बराबर fx, x अक्ष एवं कोटियां x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाता है। तो देखो, समाकलन की सीमा x बराबर a से x बराबर b f ऑफ x गुनी dx, इसे हम यह भी लिख सकते हैं। देखो, समाकलन की सीमा a से b fx के स्थान पर y गुनी dx, ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम समाकलन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x की घात n हो और इसका हम x सापेक्ष में समाकलन कर रहे हो तो ये बराबर प्राप्त हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम इन दिए गए मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में हम देखें तो हमें यहाँ पर 3 रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। तो बच्चों देखो, इसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 तथा 2 को लेकर बच्चों हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 तथा y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों बिंदु a का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए 2,0, ठीक है। अब बच्चों इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 को लेकर हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 4 और y का मान प्राप्त हो जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ से हमें बिंदु B के निर्देशांक प्राप्त हो गए 4,3, ठीक है। अब समीकरण यहाँ पर 1 तथा 3 को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 1 और y का मान प्राप्त हो जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ पर हमें बिंदु C का निर्देशांक प्राप्त हो गया 1,2। अब बच्चों इन बिंदुओं को हम आरेख पर आरेखित कर लेंगे। साथ ही बिंदुओं को मिलाने पर हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। तो इस त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो बिंदु C से हम x अक्ष पर लंब खींचेंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बिंदु B से x अक्ष पर लंब खींचेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये बिंदु हम ले लेते हैं E और यह बिंदु F। तो बिंदु E का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का यहाँ पर 1 और y का 0। इसी प्रकार F बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x निर्देशांक यहाँ पर 4 और y निर्देशांक 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर रेखा BC तथा x अक्ष और इन 2 रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर रेखा AC एवं x अक्ष, साथ ही यहाँ पर ये कोटि अर्थात x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम घटा देंगे, ठीक है। अर्थात इस क्षेत्र को घटा देंगे इस क्षेत्र में से, तो हमें यहाँ पर यह क्षेत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम रेखा AB एवं x अक्ष साथ ही x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और पूरे क्षेत्र में से घटा देंगे, अर्थात ये क्षेत्र घटा देंगे। तो अब हमें कौन सा क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, तो बच्चों अब हमें सिर्फ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है और प्रश्न में हमें यही निकालना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रेखा BC के नीचे का क्षेत्रफल माइनस रेखा AC के नीचे का क्षेत्रफल माइनस रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो समाकलन की सीमा यहाँ पर रेखा BC के नीचे का क्षेत्रफल में बच्चों सीमा क्या होगी,
तो 1 से 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 4। अब बच्चों रेखा BC का समीकरण क्या है? तो बच्चों देखो समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 3 BC रेखा का समीकरण है। बच्चों समीकरण 2 यहाँ पर AB रेखा का समीकरण है। और बच्चों समीकरण 1 यहाँ पर AC रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर BC का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो y बराबर हो जाएगा x प्लस 5/3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर समीकरण 2 में हम AB का समीकरण की बात करें तो बच्चों देखो y बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3x - 6/2। अब बच्चों देखो AC के समीकरण की बात करें तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 4 - 2x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो समीकरण हमें BC का लिखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5/3 गुनी dx, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस के क्या हो जाएगा, तो रेखा AC, तो रेखा AC का यहाँ पर बच्चों निम्न सीमा क्या है, तो 1। तो यहाँ से 1 से उच्च सीमा क्या है, तो देखो यहाँ पर 2। अब बच्चों AC का समीकरण अभी हम लोगों ने देखा क्या, तो 4 - 2x गुना dx हो जाएगा। माइनस यहाँ पर बच्चों रेखा AB की निम्न सीमा की बात करें तो 2 और उच्च सीमा की बात करें तो 4। और यहाँ पर रेखा AB हम लोगों ने अभी देखा किसके बराबर है, y बराबर है 3x - 6/2 के। और गुना का क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर 3/4 अचर पद है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब बच्चों इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो मुख्य अवधारणा की सहायता से यहाँ पर x का समाकलन हो जाएगा x²/2 प्लस 5 का समाकलन हो जाएगा 5x। और यहाँ पर सीमा 1 से 4 माइनस यहाँ पर बच्चों देखो 4 का समाकलन हो जाएगा 4x माइनस 2x का समाकलन हो जाएगा 2 गुनी x²/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ x² लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सीमा क्या है, तो 1 से 2, ठीक है। माइनस का यहाँ पर देखो 1/2 अचर पद है तो बाहर निकाल लिया। अब 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो 3 गुनी x²/2 माइनस यहाँ पर 6 का समाकलन तो 6 गुनी x। और यहाँ पर सीमा 2 से 4। अब हम सीमा का यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/3। यहाँ पर बच्चों देखो x का स्थान पर ऊपरी सीमा रखेंगे तो 4 का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 16/2, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 × 5 = 20। अब माइनस यहाँ पर निचली सीमा रखेंगे तो 1/2। फिर यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, 5 का 5। अब बच्चों माइनस का यहाँ पर क्या होगा, तो x स्थान पर हम ऊपरी सीमा रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। फिर माइनस का यहाँ पर x स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 - 1। अब यहाँ पर -1/2। अब बच्चों देखो 3/2 x² का स्थान पर 4 का वर्ग हो जाएगा अर्थात यहाँ पर 16 माइनस यहाँ पर 6 चौके 24 माइनस क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 2 रखेंगे x स्थान पर तो 3/2 गुनी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर ये पद कट रहा है तो काट लेंगे। देखो 2 से हम 16 को काटते हैं तो 2 × 8 = 16। यहाँ पर बच्चों देखो 2 से हम 16 काट रहे हैं तो 2 × 8 = 16। यहाँ पर 2 दूनी 4। अब इसे आगे सरल कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर 20 + 8 = 28। और यहाँ पर कोष्ठक खोलते हैं तो -5 आ जाएगा। तो 28 - 5 कितना हो जाएगा, 23 माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 23 माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखो दूसरे कोष्ठक में 8 - 4 और यहाँ पर कोष्ठक खोलते हैं तो -4। तो -8 + 8 ये तो कट जाएंगे और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1, ठीक है। ये पद हमें 1 प्राप्त हो गए। अब तीसरे पद की बात करें तो माइनस यहाँ पर देखो क्या है, तो देखो यहाँ पर 8 दिया 24 और यहाँ पर माइनस का 24 तो ये पद तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का क्या बच रहा है, तो देखो 3 दूनी 6 और -12 अर्थात यहाँ से -6 और आगे का -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुनी 6, ठीक है।
अब यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं, तो 1/3 गुनी बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 2, तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1, और बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम विभाजित करते हैं तो 3 बार में विभाजित हो जाएगा, तो माइनस का 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 45/3 गुनी 2 माइनस 4। अब यहाँ पर हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 एका 3, 3 पच्चे 15, अर्थात यहाँ से हमें 15/2 माइनस 4 प्राप्त हुआ। अब बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 2, तो यहाँ से 15 माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7/2 वर्ग इकाई। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।